नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे पत्र लेखन के बारे में। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आता है ना, क्लास 10 और 12th वाले जो है वो लिखने के लिए आएगा उनको कि पत्र लेखन क्या है। आखिर देखते हैं पत्र लेखन क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार इसके होते हैं और क्या क्या होते हैं पत्र लेखन में, इसकी परिभाषा क्या है, सब आपको अभी हम बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे देखिए, पत्र सबसे पहले जानेंगे पत्र क्या है। पत्र कहेंगे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है तथा यह पत्र हमारे निजी और सामाजिक जीवन में विशेष उपयोगी होता है। फिर यहाँ से देखेंगे पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं कुछ पॉइंट है इसके। पॉइंट यहाँ लिखे हैं। पहला पॉइंट है इसके, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें ये होना चाहिए उसकी भाषा सरल हो और स्पष्ट हो ताकि लगे कि हाँ कुछ लिखा गया है। देखिए दूसरा जो पॉइंट है, आय व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग किया जाना। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला जो पॉइंट है, पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा विषय क्या है पत्र में। फिर देखेंगे अगला पॉइंट जो है, पत्रों के सभी अंगों का प्रयोग होना चाहिए। इसके कौन कौन से अंग होते हैं, क्या होता है पत्र। इसके बाद एक पॉइंट और देखेंगे, पत्र लिखने वालों को, यहाँ देखेंगे पत्र लिखने वालों को अपना पता व तिथि तिथि जो दिनांक लिखते हैं, तिथि बाएं तरफ लिखनी चाहिए। किस तरफ? बाएं तरफ लिखनी चाहिए। तो ये देखेंगे जो लास्ट पॉइंट है इसका, कहेंगे कि पत्र लिखने वालों को अपना पता जो है, पता व तिथि जो दिनांक है वो किधर लिखेंगे? बाईं तरफ लिखनी चाहिए उनको। फिर अगला देखते हैं, यहाँ से देखेंगे पत्र के प्रकार। अब पत्र के प्रकार, मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो अनौपचारिक पत्र होता है और दूसरा औपचारिक पत्र होता है। तो पहला जो है औपचारिक पत्र देखते हैं, जिसे हम अपने सगे संबंधियों को एवं मित्रों को लिखते हैं। क्या कहलाता है वो? औपचारिक। अनौपचारिक पत्र कहलाता है। यहां से देखेंगे, अनौपचारिक पत्र कहलाता है। और दूसरा देखेंगे, यहाँ से दूसरा औपचारिक पत्र। पहला अनौपचारिक हो गया, दूसरा औपचारिक। कहेंगे कि वह पत्र जो हम विभिन्न विभागों व अधिकारियों तथा किसी समस्या व सूचना तथा व्यापारिक एवं सार्वजनिक कारण से लिखते हैं, उसे कहेंगे औपचारिक पत्र। उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे पत्र के प्रकार। तो पत्र के प्रकार देखेंगे, मूल रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र, वह पत्र जो हम अपने परिवार वालों और सगे संबंधियों को एवं मित्रों को लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे औपचारिक पत्र, वह पत्र जो हम विभिन्न विभागों, अधिकारियों, समस्या या सूचना या सार्वजनिक या व्यवहारिक
रूप से या कारण से लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। फिर देखते हैं इसको दर्शाया कैसे जाता है। अब ये डायग्राम बना के फिगर इसका दिखाते हैं, ऐसे इसको बना करके। तो देखिए ये जो पत्र के प्रकार हैं, पत्र के प्रकार इसको एक एक ही पेज में बताना चाहेंगे आपको। देखिएगा, जैसे पत्र के प्रकार इधर प्रकार लिख दिए हैं। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र या कार्यालयीय पत्र। देखिए जो अनौपचारिक पत्र है उसमें उसके संबंध में बड़ों को क्या लिखेंगे संबोधन में? पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय। इसके बाद अभिवादन में लिखेंगे चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम आदि। फिर समापन में क्या लिखेंगे? आपका बेटा, बेटी, भाई, भतीजा। जैसे हमने कहा था ना, अनौपचारिक जो पत्र होता है वह अपने परिवार वालों को, सगे संबंधी और मित्रों को लिखा जाता है। फिर देखेंगे छोटों को क्या लिखेंगे? प्रिय, आयुष्मान, चिरंजीवी या उनके नाम। सुखी रहो अभिवादन में, प्रसन्न रहो कहेंगे जो अपने से छोटे रहेंगे। और उसमें समापन में शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, ये सब कहेंगे। जैसे कोई मित्र है आपका, मित्र, मित्र को प्रिय लिखेंगे, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु। उसके अभिवादन में मधुर स्मृतियां, सप्रेम नमस्कार। और समापन में लिखेंगे तुम्हारा हितैषी, चिर स्नेही, अभिन्न मित्र। ये हो गया, ये तो हो गया अनौपचारिक पत्र का प्रकार। दूसरा देखेंगे औपचारिक। औपचारिक क्या है? इसमें जैसे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे पत्र तो उसके संबोधन में लिखेंगे श्रीमान या महोदय, आदरणीय, श्रीयुक्त, ये लिखेंगे। और उनके समापन में लिखेंगे भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, आज्ञाकारी, शिष्य या शिष्या या निवेदक, ये लिखेंगे। एक जो तीसरा पत्र है, तीसरा मुख्य रूप से तो दो ही पत्र हैं उनके प्रकार। तीसरा जो व्यावसायिक है और कार्यालयीय पत्र है उसके संबंध में लिखेंगे, जैसे जिसको लिखेंगे संपादक, पुस्तक विक्रेता, अन्य अधिकारी आदि, जिसके बारे में लिखेंगे। संबोधन में क्या कहेंगे? श्रीमान, श्रीयुक्त, मान्यवर, महोदय, आदरणीय। फिर समापन में क्या लिखेंगे? देखिए भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, भवदीय, विनीत आदि, ये सभी कहेंगे। तो आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि पत्र के जो प्रकार है, किसमें क्या लिखा जाएगा और संबंध में क्या लिखा जाएगा, संबोधन में क्या रहेगा, अभिवादन कैसे करेंगे और किस अक्षर से समापन, किस शब्द से समापन करेंगे। धन्यवाद।